आपका प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ जो कि हम लोग देखने वाले हैं आज। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 जो कि आपका है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि जीरो से हमेशा बड़ा या बराबर आर होता है और जो होता है बी से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमको पहला जो आपका प्रश्न यहाँ पे 135 225 है। 135 और 225 है पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, ए हमारे पास जो है 135 है। ठीक है, सॉरी जो आपका बी है, क्योंकि छोटा वाला जो होता है हमारा अक्सर बी होता है। तो हमारा ए बराबर यहाँ पे है 225, बी बराबर है आपका 135। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या। तो हमारा जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग इसमें टेढ़ी भागा करते हैं। तो क्या करेंगे, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देंगे 225 में। ठीक है, तो एक मर्द में करेंगे तो 135 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 90, यानी कि 9 3 12। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका है यहाँ पे ए तो ये रहेगा, ए का मतलब 225 बराबर हो जाएगा आपका बी का मतलब 135 गुन्ना, उसके बाद क्यू जो होता है ये आपका हो जाता है, ये आपका क्यू हो गया और ये आपका जो है आर हो गया। तो यहाँ पे क्यू का मतलब है आपका कितना, 1 है, प्लस आर का मतलब 90 है। देखिए हमेशा हमेशा जो है आर बराबर हमको 0 चाहिए होता है। जब आपका आर बराबर 0 आ जाएगा यहाँ पे, तब आपका जो है एच सी एफ निकल जाता है, एच सी एफ जो है निकल जाता है। तो अब देखिए फिर से यहाँ से नहीं निकला, तो अब क्या होगा, अब ये जो 135 बी था पहले, अब ये यही ए बन जाएगा। तो 135 बराबर हो जाएगा और जो 90 आपका आर था ये आपका बी बन जाएगा, तो 90 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए 90 से भाग देते हैं कितना में, 1 3 5 में, 1 3 5 में भाग देंगे तो 90 एक और 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, या फिर 9 4 13 यानी कि 45 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका ए बन गया। तो देखिए सॉरी, ये आपका 135 ए बन गया, उसके बाद बी बन गया ये आपका 90, और ये आपका क्यू बन गया कितना, गुने 1 प्लस शेषफल यानी कि आर बन गया 45। फिर उसी प्रकार से फिर 45 से 90 में करेंगे, टेढ़ी भागा तो आप लोग को आता होगा। तो फिर 45 आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे 90 जो है आपका बड़ी संख्या बन जाएगा, यानी कि 90 जो बन जाएगा वो आपका ए बन जाएगा, तो 90 बराबर हो जाएगा। फिर ये 45 आपका बी बन जाएगा, तो 45 पर गुने 45 दूनी कितना होता है, 90 हो जाता है, कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे शेषफल कितना आया है, 0 आया है। अब देखिए हमने बोला था कि आर बराबर जब भी 0 आ जाए तो एच सी एफ निकल जाता है। तो हमारा एच सी एफ जो होता है वो बराबर हो जाता है बी के, और बी बराबर हो जाएगा कितना, 45। यही आपका आंसर जो हो जाएगा, पहला का जो है आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगला दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा आपका प्रश्न क्या है, कितना है, 196 38 22 0, 196 और 38 22 0 है। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग जानते हैं यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हमारा देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 हमेशा बड़ा है छोटा है आर से, और आर जो है छोटा है बी से। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए ए का मतलब कितना है, 38,220 बराबर बी का मतलब है आपका कितना है, 196। अब देखिए भाग करेंगे 196 में कितना से कितना में, 38 डबल 2 5। अब देखिए एक मर्त में करेंगे, एक मर्त में यहाँ पे लिखते हैं, तो एक मर्त में करेंगे तो 196 हो जाएगा। फिर यहाँ पे उतरेगा कितना, 6 दूनी 12, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 17 9 8 17 186 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 मर्त में जाएगा। अगर 196 में अगर 9 से गुना करते हैं तो देखिएगा 9 छके 54, हाथ में 5, 9 9 81 5 86, फिर
आपका 8 हो जाएगा, 9 8 17, यानी कि 1764 हो जाएगा। तो 1764, क्योंकि 10 से अगर गुना करते हैं तो 1960 आ जाता है। 1960 नहीं आएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 मर्त में हमने फिर करा, तो यहाँ पे देखिएगा कितना आया शेषफल। यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 15 हो गया, तो 15 में से 6 हो गया 9, और ये आपका कट गया तो 98 आ गया। फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 उतारेंगे। अब देखिए 196 में अगर आपका कहते हैं 5 से गुना करिएगा, तब आपका 5 6 के 30, हाथ में 3, आप 5 9 45, हाथ में 5 3 8, यानी कि आपका 4 हो जाएगा, 5 और 4 9, यानी कि 980 हो रहा है। कितना मर्द में? 9 मर्द में। 5 6 के 30, हाथ में 3, 8 9 5 45, 3 48, हाथ में 4, 5 4 9, यानी कि 980 हो जा रहा है। यानी कि पूर्ण रूप से कट जा रहा है यहाँ पे 95, 195 मर्द में। तो यहाँ पे लिखेंगे गुने 195 प्लस 0। क्यों लिखेंगे 0 यहाँ पे? क्योंकि हमारा जो शेषफल है यहीं पे आपका जो है 0 आ गया है। ठीक है, तो जब शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब HCF हमको पता चल गया। HCF बराबर B, और B बराबर कितना है आपका? 196। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा 196, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट जरूर से करिएगा। कमेंट करिएगा कि आप लोगों को जो ये क्लास जो है कैसा लग रहा है, और हमारे पढ़ाने का जो तरीका है आप लोगों को बतलाने का, वो भी आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, हम थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिखना जरूरी हो गया है। अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पे तब तक रहने देते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा जगह थोड़ा ले लेते हैं यहाँ से। देखिए बोर्ड से तो फायदा है बहुत सारा। तो यहाँ पे देखिए इसको एडजस्ट सिर्फ कर रहे हैं, नहीं लिखिएगा तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पहले से ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग आप लोग कीजिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप लोग जो है बोर्ड फंस रहा है। हाँ, अब देखिए इसको थोड़ा नीचे लाएंगे यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा हम लोग छोटा करेंगे क्योंकि आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको भी यहाँ पर अब लाएंगे। ठीक है, जैसे स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं वो समझिए पूरा सही है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न कौन सा है। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पे तीसरा नंबर 867 255, 867 तीसरा है आपका 867 और 255। ठीक है, तीसरा है आपका। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a बराबर अगर बात करें तो आपका ये हो जाएगा, b बराबर इतना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट इतना लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर b क्यू प्लस r, जबकि 0 जो है हमेशा r से छोटा होगा और b से r छोटा होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन आपका एल्गोरिथम है। अब देखिए इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर करेंगे क्या, 255 में 255 से 867 में 867 में भाग करेंगे 67 में, तब देखिए 2 तिहाई 600 हो जाता है। तो ये लगभग 250 तिहाई की, यानी कि 3 से गुना करेंगे। तो 255 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16, हाथ में 1 और 3 गुना 6 7, 765 आता है। कितना मर्त में? 3 मर्त में, 7 6 5। अब देखिए 765 घटेगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका 102 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, ये आपका बी हो गया, यह आपका ए और ये आपका क्यू। तो क्यू आपके पास ए जो है आपका कितना है, 867 है, और बी आपका 255 है, और गुने क्यू आपका कितना आया है यहाँ पे देखिएगा 3 आया है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस में शेषफल कितना आया है, शेषफल का मतलब 102 आया है, तो 102 हो जाएगा। यहाँ पे भी यार 0 नहीं आया। तो अब देखिए आगे जब करेंगे यहाँ पे अगला, तो यहाँ से 102 में कितना से 255 में भाग देंगे।
तो यहाँ पे 102 दूना 204 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 204 हो जाएगा। अगर घटाते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि 51 आ जाता है, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बी तो हमको पता है, यहाँ पे ए आपका हो जाएगा 255, ए हो जाएगा, और बी हो जाएगा आपका 102 गुण्य। अब देखिए क्यों आपका कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल आपका कितना है 51 लिखेंगे। अब देखिए फिर से ये आपका जो है 102 जो है ए बन जाएगा, फिर आप 51 जो है बी बन जाएगा गुण्य। अब देखिए 51 से भाग देंगे 102 में, तो 51 दूना 102 होता है, कट जाएगा पूर्ण रूप से, तो ये 2 क्यों हो जाएगा, 2 आपका क्यों हो जाएगा, प्लस आर का मतलब यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए अतः लिखेंगे, अतः HCF बराबर आपका हो जाएगा बी, और बी बराबर आपके पास कितना है 51, तो इसका आंसर 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने तीनों जो प्रश्न है आपका हल कर लिए, तीनों प्रश्न हल कर लिए। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है चैंपियन CHAMPION VARS चैंपियन भारतवर्ष ऑफिशियल करके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। और किसी प्रकार का पीडीएफ वगैरह टेस्ट चाहिए तो 80 92 49 51 30 वाले नंबर पे आप लोग ओनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, जो भी चाहेगा हम लोग समय रहते आपके पास उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर शेयर करिए, लाइक जरूरी है, और फिर से कमेंट अच्छा सा करिए कि आपको जो समझ में आया तो भी कमेंट करिए अच्छा सा, और नहीं समझ में आया तो आप बतला दीजिए कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि चैंपियन भारतवर्ष ऑफिशियल और ये वाला चैनल, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन देते हैं, और चैंपियन भारतवर्ष पे आपका पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।